हाय एवरीवन। स्वागत है आपके परिवार सावित्री आईएएस एकेडमी में। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को कल स्टार्ट कर लिए थे और प्रायद्वीपीय पठार की हम लोग मैप के जरिए पूरा देखे थे। क्या क्या देखे थे हम लोग? स्टार्ट किए थे पूरा मैप के जरिए। हम लोग देखे अरावली पर्वत कहाँ है और विंध्य पर्वत कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है। अब सबको एक एक करके डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये हम लोग कल देख लिए थे पूरा कंप्लीट। तो आज हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई थी। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हेडिंग है प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति हेडिंग डालिए, प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया था। पूरा जितना भी भूखंड था एक ही भूखंड में बटा हुआ था, जिसको पेंजिया बोले। अब पेंजिया के चारों ओर जलाशय था, जिसे पैंथालासा बोला गया। फिर पेंजिया का 150 मिलियन वर्ष पहले बाद में 150 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया का विघटन हुआ। उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, दोनों का विघटन होने के बाद गोंडवाना लैंड में आपका आ गया साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आया। और अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये सब सब महाद्वीप आया। फिर भारत अलग होकर के धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकते चला गया। फिर अंगारा लैंड से टकराकर हिमालय की उत्पत्ति हुआ और फिर धीरे धीरे गोंडवाना लैंड से आया हुआ भाग ही वर्तमान में जो घिस पिट गया, जिससे हमारा प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। इसे हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। वैगनर महोदय बोलते हैं कि एक भूखंड था। ठीक, एक भूखंड था और ये भूखंड के चारों ओर जलाशय था। तो ये वाला भूमि को इन्होंने पेंजिया कहा। पेंजिया या महाद्वीप। और पेंजिया के चारों ओर जलाशय थे। क्या था? जलाशय। जलाशय जिसे पैंथालासा बोला। पैंथालासा। कालांतर में लगभग 200 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया का विखंडन हुआ। क्या हुआ? विखंडन। इसका विखंडन होने से फिर से एक, जिसमें ऊपर अंगारा लैंड बना, ऊपर अंगारा लैंड बना और नीचे गोंडवाना लैंड बना। क्या ये? और बीच में टेथी सागर बना। ये उत्तर में क्या बना? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और दक्षिण में क्या बना? गोंडवाना। गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर से लगभग 150 मिलियन ईयर एगो इसका विखंडन हुआ। किसका? अंगारा लैंड का विखंडन हुआ। इसका भी विखंडन हुआ। और इसका विखंडन से क्या क्या बना? इसका विखंडन से भारत बना, साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, मेडागास्कर बना। मेडागास्कर। फिर ऑस्ट्रेलिया बना। ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा जा सकता है इसी में। यह लिखते हैं, जो भारत है अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ने लगा। भारत
अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ने लगा बढ़ने लगा और अंगारा लैंड से टकराया, उत्तर की ओर बढ़ने लगा। और ऊपर में जो अंगारा लैंड बोले तो यूरेशिया यानी कि यूरोप जो था, यूरोप से टकराया, यूरोपीय प्रायद्वीप से प्लेट से टकराया। तो अंगारा लैंड से अंगारा लैंड से टकराया, जिसके फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड से आया हुआ आया हुआ भाग ही भाग ही वर्तमान में अत्यधिक वर्तमान में अत्यधिक कायांतरित कायांतरित एंड कायांतरित अपक्षयित तथा अपर्दित अपर्दित होकर के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ। क्या हुआ कि पूरा महाद्वीप एक ही भूखंड में स्थित था, जिसे पेंजिया बोला। पेंजिया के चारों ओर जलाशय था, जिसे पैंथालासा बोला गया। और 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया का विखंडन हुआ। उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। और फिर गोंडवाना लैंड का 150 मिलियन ईयर्स पहले इसका भी विखंडन हुआ, जिससे भारत, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप का निर्माण हुआ। भारत क्या हुआ, धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकते चला गया, जिससे अंगारा लैंड से टकराने के बाद हिमालय का निर्माण हुआ। और गोंडवाना लैंड से आया हुआ भाग ही वर्तमान में अत्यधिक कायांतरित, अपक्षयित और अपर्दित होकर के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। यही कहानी है प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण का। इसको जब हिमालय पढ़ाए थे उस टाइम हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करके लिखवा दिए थे, इसलिए अभी ज्यादा उतना नहीं नोट करवाए। प्रायद्वीप क्या है? पेनिसुलर प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप किसे बोलेंगे? तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग को प्रायद्वीप बोलते हैं। तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग भूभाग को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप क्या है? स्थिर क्षेत्र है। स्थिर, भारत का जो पठार है स्थिर क्षेत्र है। यहाँ पे भूकंप वगैरह नहीं आते हैं, स्थिर क्षेत्र है। परिचय देख रहे हैं प्रायद्वीप का परिचय, ठीक है। हम लिखवाए थे कि राजमहल पहाड़ी राजमहल पहाड़ी राजमहल पहाड़ी तथा शिलोंग शिलोंग पठार के बीच मालदा गैप है। प्रायद्वीपीय पठार में यानी कि यहाँ रूपांतरित एंड आग्नेय चट्टान मिलेंगे। आग्नेय चट्टान मिलता है। यहाँ भ्रंश घाटियां मिलेंगे आपको देखने के लिए। यहाँ भ्रंश घाटियां भ्रंशोत पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन
यहाँ भ्रंश घाटियां, भ्रंशोत पर्वत देखने को मिलेंगे। ये वर्ड को समझते हैं, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, भ्रंशोत पर्वत क्या होता है। एक मैप ड्रॉ करते हैं। ये ऊपर जो उठा हुआ भाग है इसे हॉर्स बोलते हैं, और जो अंदर धसा हुआ भाग है ये है भ्रंशोत पर्वत। अब इसका निर्माण देखते हैं कैसे होता है। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण कैसे होता है। भ्रंशों के कारण। इसका निर्माण कैसे होता है, भ्रंशों के कारण। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका कैसे होता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह, पृथ्वी के ऊपरी सतह के बड़े हिस्से, बड़े हिस्से टूटकर, बड़े हिस्से टूटकर ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। जब भूपरपट्टी में, भूपरपट्टी में तनाव, तनाव के कारण दरारें पड़ती है, दरारें पड़ती है, तब इसका निर्माण होता है। यानी कि भ्रंशों के कारण, भ्रंश मतलब बोले तो दरार, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी सतह के बड़े हिस्से जो है टूट करके ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा है टूट करके ऊपर उठ गया या नीचे धस गया। ऊपर या नीचे उठने और धसने के कारण क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। एक वर्ड में अगर लिखें तो दरार के कारण भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है, दरार के कारण निर्माण होता है। और ऊपर उठा भाग, ये जो ऊपर उठा भाग उसे हॉर्स बोलते हैं या उत्खंड। ऊपर उठा हुआ है तो उत्खंड, और नीचे धसा भाग को, नीचे धसा भाग को क्या बोलते हैं, ग्रेवेन, या फिर द्रोणिका भ्रंश बोलते हैं, हिंदी में द्रोणिका भ्रंश। ऊपर उठा भाग इसे हॉर्स बोलते हैं या उत्खंड, उत्खंड। और ये ए वाला जो देख रहे हैं नीचे धसा वाला पार्ट को द्रोणिका या भ्रंश, ए भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत यही देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, भ्रंशोत पर्वत। इसका जो आकार होता है मेज के आकार जैसा होता है, मेज आकार जैसा होता है। इसका जो ढलान होता है, ढलान खड़ी होता है, प्लस इसका जो शीर्ष होता है वो समतल होता है, शीर्ष समतल होता है। इसका एग्जाम्पल देखें, भारत में अगर देखें तो
विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत भ्रमशोत्तर पर्वत का एग्जाम्पल है, और सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत भ्रमशोत्तर पर्वत का एग्जाम्पल है। अगर यूरोप में इसका एग्जाम्पल देखें तो राइन घाटी, राइन घाटी एंड वासजेस पर्वत, क्या है वासजेस पर्वत। जर्मनी में इसका एग्जाम्पल देखें तो हर्ज पर्वत, हर्ज पर्वत। और यूएसए में इसका एग्जाम्पल देखें भ्रमशोत्तर पर्वत का तो सियरा नेवादा पर्वत। पाकिस्तान में इसका एग्जाम्पल देखें तो साल्ट रेंज, साल्ट रेंज। एक और मैप बनाते हैं। ये वाला जो धसा हुआ पार्ट है ये भ्रंश घाटी, क्या ये भ्रंश घाटी। रिफ्ट वैली, क्या है ये रिफ्ट वैली। इसका निर्माण हुआ वैसे, इसका निर्माण हुआ महान महान हिमालय के निर्माण के समय, निर्माण समय। और ऊपर उठ गया जो पार्ट यह है ब्लॉक माउंटेन, क्या है ब्लॉक माउंटेन है। क्या बोलते हैं इसे हॉर्स, हॉर्स। हॉर्स क्यों बोलते हैं? ग्रेगरी, ग्रे गोरी, ग्रेगोरी, ग्रे ग्रेगरी ग्रो ये जो था जर्मन वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक ग्रेगोरी ने इसे ग्रेबेन कहा। क्या कहा? ग्रेबेन, ग्रेबेन कहा। हॉर्स यानी कि जर्मन भूगोलवेता थे ग्रेगोरी, जिन्होंने ग्रेबेन कहा, किसको हॉर्स को। अभी लिखे थे ना इधर, ऊपर उठा भाग को हॉर्स बोलते हैं उत्खंड, और नीचे धसा भाग को ग्रेबेन यानी कि द्रोणिका भ्रंश बोला। क्यों? क्योंकि ग्रेगोरी जो जर्मन भूगोलवेता थे वही इनका नाम रखे। तो भ्रंशोत्तर पर्वत का निर्माण देख लिया हम लोग। यहीं लगे हाथ नोट करके लिख लीजिए। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां। भ्रंश घाटी में बहने वाली कौन कौन सी नदियां? नर्मदा हो गया, तापी या ताप्ती हो गया, दामोदर नदी हो गया, माही नदी हो गया। एक वर्ड है भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, या इसी को ग्रेबेन क्या है, थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं। सीधी समानांतर, सीधी समानांतर दीवारों वाली खाई है। क्या है? सीधी समानांतर दीवारों वाली
खाई है। इसका निर्माण देखें तो दो समान भ्रंशों के बीच चट्टान का एक टुकड़ा नीचे धंसने से। दो समान सामान्य दो सामान्य भ्रंशों के बीच चट्टान का एक टुकड़ा नीचे धंसने से इसका निर्माण हुआ। फिर एक टर्मोलॉजी है हॉर्च, या इसे बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। इसे भी नोट कर लेते हैं। इसका जो शीर्ष होता है वो सपाट होता है। कैसा होता है? सपाट। और किनारे खड़े होते हैं एंड सीधा होता है। तो क्या क्या देख लिया हम लोग? आज हम लोग देखें हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। पेंजिया का विखंडन हुआ, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड का भी विखंडन हुआ, जिससे हमारा गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराया, जिसके कारण जो गोंडवाना लैंड का आया हुआ भाग जो था वो धीरे धीरे अपरदित होकर के घिसे पिटे रूप में प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। फिर क्या देखें, तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। इंडिया, जल इधर से इधर से इधर से तीनों ओर से, और बीच में लैंड एरिया हो तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। ये स्थिर क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप जनरली नहीं आता। राजमहल पहाड़ी और शिलोंग पहाड़ी के बीच में, शिलोंग पठार के बीच में जो गैप है उसे मालदा गैप बोलते हैं। या रूपांतरित अग्नि चट्टान मिलते हैं कहाँ पे? प्रायद्वीपीय पठार के आसपास। यहाँ भ्रंश घाट या भ्रंशोत पर्वत देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार में। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? दरारों के कारण। कैसे? जब पृथ्वी का एक सतह ऊपर गई आया, एक सतह नीचे आया, जिसके कारण जब हम कोई भी चीज को ऊपर नीचे करेंगे तो बीच में दरार पड़ेगा ही। दरार पड़ने के कारण ही भ्रंशोत पर्वत का निर्माण हो गया। जब परपट्टी में तनाव के कारण दरारें पड़ती है, दरार के कारण निर्माण हुआ। ऊपर उठा हुआ भाग को हॉर्स बोलते हैं और नीचे धसा हुआ भाग को ग्रेबन या द्रोणिका भ्रंश बोलते हैं। भ्रंशोत पर्वत मेज के आकार के जैसा होता है। ढलान, इसकी जो ढलान होती है खड़ी होती है और शीर्ष इसका सपाट होता है। इंडिया, इसका एग्जाम्पल मेनली याद रखना है। विंध्यन पर्वत भारत में सतपुड़ा पर्वत, यूरोप में राइन घाटी और वास्जेस पर्वत, जर्मनी में हॉर्च पर्वत, यूएसए में सियरा नेवादा, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कौन कौन है? नर्मदा, तापी, दामोदर, माही। इंडिया में बहती जो भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी, इसको डिफिनेशन लिखवा दिया कि सीधी समानांतर दीवारों वाली खाई है। इसका निर्माण दो सामान्य भ्रंशों के बीच चट्टान का एक टुकड़ा नीचे धंसने से हुआ है। हॉर्स या ब्लॉक पर्वत क्या है? इसका सिर सपाट होता है, किनारे खड़ी और सीधा होता है। तो हम लोग देख लिया पूरा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।